और एक राक्षस की कहानी भी मैं बताना चाहती हूँ कि देखो हम भी इंसान है या राक्षस है तो सबको अंदर के भाव पता होते हैं। लेकिन भगवान ने हमको एक ख़जाना दिया होता है तो हम वो ख़जाने आखिरी समय तक नहीं पहचान पाते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से मैं समझाती हूँ। तो एक राक्षस था तो भगवान की बहुत आराधना उसने की। तो आराधना करते हुए भगवान से कहने लगा, भगवान मुझे ऐसा कुछ दो कि मेरा जीवन परिपूर्ण और सफल और मैं अमीर और सब कुछ बन पाऊँगा। तो भगवान ने कहा, हाँ भाई, अभी ये पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ नहीं तो इसको क्या दिया जाए। तो बहुत बड़ा सुंदर ऐसे देखो ऐसे जंगल है तो ऐसे जंगल उसको दिया और जंगल में सुंदर उसके पेड़ दिए। हाँ, यहाँ पे देखो पेड़ है तो वहाँ पे पेड़ दिए गए और पेड़ थे तो पेड़ किसके थे? चंदन के। चंदन कितना महंगा होता है तो पेड़ को चंदन के दिए। भगवान चाहता है कि वो पहचाने और उसकी कदर जाने। तो वो क्या राक्षस था तो क्या करता था, एक एक पेड़ काटता था और बेचता था या घर के जलाने के लिए काम करता था। और हर रोज़ भगवान को कोसता था कि हाँ भगवान तूने मेरे लिए क्या रखा, क्या दिया, क्या दिया। हर रोज़ उसका कोसना वही और काटता रहता। फिर पूरा जंगल साफ हो गया। फिर एक ही पेड़ बचा था तो फिर भगवान को आवाज़ देने लगे, तू है ना तो आजा, तू है ना आजा, है ना आजा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझने मुझे क्या दिया, मैंने इतनी आराधना की, इतना सब कुछ किया, तो तू है ना तो देखो। तो देख पाए कि भगवान नीचे आए और बोलने लगे कि तू क्यों बुला रहा है। तो बोला, तूने मुझे क्या दिया है? जंगल दिया है, पेड़ दिए, हाँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अरे बाबा, ये पेड़ को तूने काटा, जब काटा तो हाथों का स्मेल ऐसे पकड़ और स्मेल ले कि इस पेड़ किसका था। तो बोला मुझे पता नहीं। तो बोले पेड़ चंदन का था और चंदन कितना महंगा है तुझे पता है? वो बोले हाँ, लेकिन आपने तो बताया नहीं। तो भाई तुझे भी थोड़ा सा अक्ल लगानी चाहिए थी कि भाई ये पेड़ किसके थे। तो देखो हमारे पास भी कितना सुंदर शरीर होता है, कितनी बुद्धिमत्ता होती है, कितने हम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ होता हुए भी हम भगवान को कोसते। भगवान तूने नसीब में ऐसा आदमी दिया, ऐसी सास दी, ऐसे ससुर दिए, ऐसे बच्चे दिए, ऐसे माँ बाप दिए, ऐसे दोस्त दिए, ऐसे रिश्तेदार दिए, तो हम ही भगवान को कोसते हैं ना। भगवान ने कहा एक सामाजिक प्राणी है, दुनिया में तुझे अकेला रहने के लिए छोड़ा होता हो तो तू रह पाता। तो इसीलिए भाई वो तुझे आगे बढ़ाने की एक कोशिश करती है, तुम हिट करते हैं, लेकिन उससे छोड़ के तुमको आगे बढ़ना है, उसको पकड़ के भी बढ़ना है। ऐसा नहीं कि छोड़ो और ये नहीं, लेकिन वो तुम्हें सिखाने आए हैं तो सीखो भाई, उसको हिट ना करो, उसको नफरत ना करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर क्वालिटी है लिखने पढ़ने की, डेवलप करने में, तो खुद में निखार पाओ। दूसरों को हमेशा जज करते हो, दूसरे को सुधारने का काम करते हैं, खुद में कभी सुधार कर पाओगे? नहीं ना। तो खुद में जब सुधार कर पाओगे तो सब कुछ हो पाएगा। लोग तुमको हमेशा खींचते हुए मिलेंगे, हाँ, हमेशा तुमको खींचते हैं, लेकिन हम में क्वालिटी होनी चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए भी हम में क्वालिटी होनी ज़रूरी होती है। हाँ, तो आप खुद वो क्वालिटी देख पाएंगे। नहीं तो चंदन की ये पेड़ की तरह हमारे पास सब कुछ होते हुए भी फिर आखिरी समय में हम कोसते रहेंगे कि हाँ भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर में किडनी, लीवर, आँखें, पैर, सब कुछ दिया है। जिसके पास आँखें नहीं उससे पूछो, जिसके पास हाथ नहीं है उससे पूछो, जिसके पास पैर नहीं है उससे पूछो, जिसके पास लीवर का प्रॉब्लम होता है, डायलिसिस होते हैं, उसके पूछो कि वो हॉस्पिटल में। और जिसके पास सांसों का अवेयरनेस नहीं है, सांस लेने के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन निकाला, हाँ, उनका जैसे थोड़ा सा ऑक्सीजन निकाला तो सांस लेने में तकलीफ है। हमको फ्री कितना इन्वायरमेंट मिला है, हम कभी वायु को धन्यवाद देते हैं?
फ्री का मिला है। हम कभी आकाश को धन्यवाद देते हैं, हमको धरती को धन्यवाद देते हैं कि धरती ने हमें क्या दिया है। हम पेड़ पक्षियों को कभी धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से हमारा जीवन कितना सफल हो पाएगा। तो धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी जानो और उस पे भी काम करो। आप जितना आगे वाले को ग्रैटिट्यूड दोगे या लिखोगे, उस पे काम करोगे, तो आपका जीवन एक सुखी और संपूर्ण ज़रूर बनेगा। मैंने भी जाना है तो मैं हमेशा करती हूँ। मैं खुद से प्यार किया तो जीवन मेरा संभल गया। भाई खुद से प्यार करना पहले सीखो। हम दूसरे से हमेशा कंप्लेंट मूड में रहते हैं, ये नहीं जानो। तो देखो, जैसे एक औरत होती है, उसकी शादी होती है तो हस्बैंड अच्छे मिलते हैं। जिसकी शादी नहीं उससे पूछो, कोई विधवा हो गई उससे पूछो। तो हमको भाई शादी हुई है, हम पूरे 16 श्रृंगार कर पाते, अच्छा मांग में सिंदूर, अच्छा तैयारी करना तो क्यों नहीं कर पाते। रोज़ रोज़ करो, खुद के सेल्फी खींचो, नहीं किसी को भेजो तो हमेशा तो देखो। तो ये भी तो कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है और हमेशा कंप्लेंट मोड में रहते हो तो ये नहीं हो पाएगा। खुद की डेवलपिंग हमको खुद ही करनी होती है। किसी किसी की शादी नहीं है, कितने व्रत तप कर लिए लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही। आप कितने खुशनसीब हो, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, आपको एक हस्बैंड है, जैसा भी है, झगड़ा करता कैसा करता लेकिन प्यार तो करता, खाने के लिए तो देता, आपको एक प्रोटेक्शन तो देता। एक औरत जब घर से बाहर निकलती है तो उसका भाई होता है, पिता होता है, तभी लोगों की बुरी नज़र होती है। लेकिन हस्बैंड अपने साथ रहता है ना, तो भाई कितना गर्व से कोई उसके ऊपर आँख उठा के देख भी नहीं सकता। तो ये जानो, हाँ, खुद पे हमेशा गर्व करो। मैं तो खुद पे हमेशा गर्व करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मैं रहती हूँ ना, तो कोई मुझे देखता नहीं, कमेंट नहीं करता। तो जानो भाई कि हस्बैंड की पावर क्या होती है, खुद की पावर क्या होती है। अपनी पावर पहचानो, हस्बैंड की पावर पहचानो। अपना एक साथ एक बेटा चलता है तो हाथी जैसा बेटा हमारी प्रोटेक्शन करता है, तो ये जानो। उसको हमेशा कंप्लेंट भाव में लेते रहोगे तो कैसे हो पाएगा। सुंदर एक बच्ची देते हैं तो सुंदर हम जैसे सवारे, हमारी अंदर माँ बाप ने कुछ कमी रखे तो बच्चियों में ढूंढने की कोशिश करो, उसको ज्ञान दो, उसको भगवान के बारे में हमेशा बताते मत रहो। और चेतन मन की जो सोचोगे वही होगा। तो मैं हमारी बेटी को, छोटी है तो उसको वही बताती हूँ, तू जो सोचेगी वो होगा। धन्यवाद करो हर बात के लिए तो सब कुछ मिलेगा। तो जितना मैंने जाना उतना मैंने बांटने की कोशिश की। किसी को गलत लगा हो तो मैं दिल से उनसे कहती हूँ कि मुझे माफ़ करो भाई। और हाँ, मेरे जितना भाव था, मैंने जितना जाना मैं उतना ही बताती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन जितना मैं जान पाई हूँ उतना ज़रूर बांटती हूँ। बांटने से और बढ़ता है। और भगवान कहते हैं कि तुझे सब कुछ बांटते हुए आना है, मेरे पास खाली होके आना है। तो मैं बाँस से, जैसे बाँसुरी होती है, तो मैं पूरी खाली होके ही उनके पास जाना पसंद करती हूँ। आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद।